सुप्रभात बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी वटवृक्ष पुस्तिका से चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 तो आप लोग भी खोल लीजिए अपनी अपनी किताब। कहानी का नाम है अधिक लालच का फल। तो इस कहानी में हम लोग यह जानेंगे कि अधिक लालच का जो फल होता है वो अच्छा नहीं होता है। हमें कभी भी अधिक लालच नहीं करना चाहिए। हमें किसी चीज़ के प्रति लालच रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अधिक लालच रखने से क्या होगा कि हमारे पास अभी जितना कुछ है वो भी सारा कुछ हमारा नष्ट हो जाएगा, वो भी सारा कुछ चला जाएगा। तो हमें कभी भी लालच अपने मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अधिक लालच करने से उसका फल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सागर के मध्य एक द्वीप पर टूटी फूटी झोपड़ी थी। मतलब कि एक सागर था जिसके बीचों बीच एक द्वीप था, ठीक है, और उस पर झोपड़ी थी, टूटी फूटी हुई एक छोटी मोटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा जो मछली पकड़ता है, जो मछली पकड़ने का कार्य करता है, उसे हम मछुआरा कहते हैं। तो उस वो जो झोपड़ी था टूटी फूटी, उस झोपड़ी में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा नित्य जाल लेकर सागर तट पर जाता और मछलियां पकड़ लाता। मतलब मछुआरा रोज क्या करता था, नित्य मतलब होता है रोज, रोज वह सागर तट पर जाता था और मछली को पकड़ लाता था। और वह जितनी भी मछलियां पकड़ता वे सिर्फ निर्वाह के लिए ही होती थी। निर्वाह मतलब कि गुजारा, ठीक है, मतलब कि उसके गुजारा करने के लिए ही वो जितनी भी मछलियां पकड़ता था उससे केवल उसका गुजारा ही हो पाता था। मतलब कि मतलब उसका गुजारा, उसका बसर हो पाता था वो जितनी मछलियां पकड़ता था। मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। मछुआरा जो था, मछुआरा का चरित्र का बारे में यहाँ पे कहा गया है कि मछुआरा का चरित्र कैसा था, बड़ा ही वो ईमानदार था और मेहनती था, बहुत कार्य करता था, मेहनत करता था। एक दिन जब उसने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला और उसे खींचा तो उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था। जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी रंग की मछली थी, लेकिन वह साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज में मछुआरे से बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नील सागर में ही रहने दो। एक दिन जो था वो मछुआरा मछली पकड़ने गया और उसे कुछ जैसे ही वो जाल को खींचा उसे कुछ भारी भारी महसूस हुआ। मतलब उसे लगा कि कोई मछली उसने पकड़ लिया है। तो उसने जाल को खींचा, बहुत ही मुश्किल से उसने जाल को खींचा और उसमें से क्या निकलती है, एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली। सुनहरे रंग की एक छोटी सी मछली उसमें से निकलती है, लेकिन वह साधारण मछली नहीं थी। जैसे कि हम लोग साधारण मछली देखते हैं, वो वैसी मछली नहीं थी। वह जो मछली थी वो मनुष्यों की तरह, हम मनुष्यों की तरह बोल रही थी। हमारी आवाज में वह क्या कर रही थी, बोल रही थी। वह क्या बोली उस मछुआरे से, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, कि मुझे मत पकड़ो, मुझे मत कैद करो, मुझे नील सागर में रहने दो, मुझे इस सागर में, नीला सागर में मुझे रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मतलब अगर तुम मुझे नहीं पकड़ते हो, मछली ने कहा, और मुझे नील सागर में यूं ही रहने देते हो, तो मैं जो ये तुम्हारा उपकार है, तुम जो मेरे लिए अगर करोगे तो मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। और इसके बदले यदि तुम्हारी कोई मेरे से इच्छा है तो तुम वो बताओ, मैं वो पूरी कर दूंगी। यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। यह बात सुनकर के मछुआरा क्या हुआ, सोचने लगा। उसने मछली से कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ। जाओ निर्भय होकर नील सागर में विचरण करो। निर्भय मतलब होता है बिना किसी डर के, बिना किसी भय के जाओ तुम नील सागर में, नीले सागर में तुम विचरण करो, मतलब कि रहो, घूमो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर
उसने मछली को वापस सागर में छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियाँ पकड़ी? तो जब मछुआरा घर लौटा तब उसकी पत्नी ने मछुआरे से पूछा कि आज तुमने कितनी मछलियाँ पकड़ी? तब मछुआरा क्या कहता है, कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी मछली जाल में फंसी थी जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा है तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। तो उसने अपनी पत्नी को सारा कहानी बताया कि उसके साथ आज क्या हुआ। उसने आज मछली पकड़ा तो मछली कोई साधारण मछली नहीं थी, वो मनुष्य की आवाज़ में बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो इस सागर में और इसके बदले तुम्हारी कोई इच्छा है तो वह मैं पूरी कर दूंगी। तो अपनी पत्नी को वो सारा कहानी बताता है। मैंने उसके बदले में कुछ नहीं मांगा और ये बताता है कि मैंने भी सुनहरी मछली से कुछ नहीं मांगा और उसे स्वतंत्र ही छोड़ दिया। उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली। तो यह बात सुनकर के उसकी पत्नी क्या हो गई, क्रोधित हो गई, क्योंकि मछुआरा जितना ही ईमानदार और मेहनती था उसकी पत्नी उतनी ही बड़ी लालची थी। ठीक है, वो केवल लालच में रहती थी सारे चीज़ों का। तो वो जब ये बात सुनी कि मछली ने यह प्रस्ताव रखा था कि वो हमारी इच्छा पूरी करेगी और उसके पति ने कुछ नहीं मांगा, तो यह बात सुन करके वो पूरा क्रोध हो गई, मतलब क्रोधित हो गई, क्रोध में आ गई। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का अच्छा अवसर आया था और तुमने उसे व्यर्थ ही जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग ली होती। तो उसने कहा कि अरे मूर्ख, अपने पति को बोलती है कि तुम मूर्ख हो, तुम व्यर्थ ही, बेकार का ही तुमने ये इतना अच्छा अवसर को व्यर्थ कर दिया और तुमने उसे कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग ली होती। मतलब उसकी पत्नी बोली कि हमारा इतना मुश्किल से गुजारा होता है, तुम कम से कम हमारे खाने के लिए उस मछली से रोटी तो मांग लिए होते। सारा दिन वह उसे बुरा भला कहते रहे और सारा दिन मछुआरे की पत्नी इस बात को लेकर के मछुआरे से बुरा भला कहते रहे कि तुम्हें कुछ ना कुछ मांग लेना चाहिए था, कम से कम रोटी मांग ली होती। मतलब ये सब बात उसकी पत्नी मछुआरे से कह रही थी। तब मछुआरा वह सुनते सुनते मजबूर हो गया और मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए गया। तब वो क्या हुआ कि मजबूर होकर अपनी पत्नी से सुनहरी मछली जो थी, जो मछुआरा था, वो सुनहरी मछली के पास रोटी मांगने गए। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई और सागर के किनारे जाकर मछुआरे ने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। ठीक है, उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे आई। उसने मछुआरे से पूछा, बोलो क्या हुआ? ठीक है, तो वो जो मछली थी वो मछुआरे की आवाज सुनी और आई किनारे और पूछने लगी कि बोलो क्या हुआ? मछुआरे ने तब कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज हो रही है, उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। वो बोलने लगा कि मेरी पत्नी नाराज हो रही है, उसने कहा कि तुमसे जाकर के मैं रोटी मांगू। मछुआरे ने कहा, ठीक है, ये बात मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि वहां पर रोटियों का ढेर लगा हुआ था। मतलब मछली से ये सारी बातें कहकर जब वो आया तब उसने क्या देखा कि उसके घर में रोटियों का ढेर लगा हुआ था, मतलब बहुत सारी रोटियां थी। तब उसकी पत्नी ने कहा, मछुआरे की पत्नी ने, अब रोटियों की कमी नहीं है, पर अब टूटी फूटी झोपड़ी की जगह मकान होना चाहिए। वो तो पहले रोटी की मांग करती है मछली से, ठीक है, पहली मांग उसकी क्या रहती है, रोटी की मांग रहती है। और दूसरा, जब उसका मांग पूरा हो जाता है तब उसके मन का लालच बढ़ जाता है। वो सोची कि मछली को रोटी बोलने से वो तो रोटी दे दी, अब हम जो ये टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, क्यों ना इसके बदले मकान मांग लिया जाए। उसके मन में ये लालच उत्पन्न हो जाता है। मछली के मन में मछुआरे की पत्नी के मन में यह लालच उत्पन्न हो जाता है। तो वो क्या कहती है कि अब टूटी फूटी झोपड़ी की जगह मकान होना चाहिए। इसके बाद मछुआरे ने पत्नी के कहने पर झोपड़ी की जगह नया मकान मांगा। तब मछुआरा जाकर उस मछली से झोपड़ी की जगह नया मकान मांगता है, लेकिन उसकी पत्नी इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुई। मतलब कि दोनों मांगों को पूरा
कराने के बाद उसने रोटी मांगा तो रोटी हो गया, झोपड़ी की जगह मकान मांगा तो मकान हो गया। फिर भी उसकी पत्नी जो थी, मछुआरे की पत्नी, वो संतुष्ट नहीं हुई और क्या, उसका लालच और अधिक बढ़ता गया। उसने खुद को एक सुंदर औरत बनाने की मांग रख दी और उसने क्या कहा कि मुझे एक सुंदर औरत बनना है। ठीक है। मछुआरा अपनी पत्नी के कोप से डरता था, इसलिए वह फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा, मछली को बुलाकर अपनी मांग बताई। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा, जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा कि इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर 3 मंजिला भव्य मकान था, जिसमें कई नौकर चाकर काम में लगे थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज विराजमान थी। ठीक है। तो उसकी पत्नी ने फिर क्या मांग की, एक सुंदर औरत बनने की मांग की। और फिर जैसे ही मछुआरा मछली से ये सब मांग करके घर आ रहा तो देख रहा है कि झोपड़ी की जगह एक मकान है सुंदर, और उस भव्य मकान में उसकी पत्नी सज धज कर एकदम बैठी हुई थी। कुछ समय बाद उसने पुनः मछुआरे को बुलाया और कहा, मतलब उसकी पत्नी पुनः मछुआरे को बुलाई और क्या कहती है, जाओ उस सुनहरी मछली को फिर से कहो कि अब मैं रानी बनना चाहती हूँ। मछुआरे की मांग पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी भी बना दिया। ठीक है, कि अब उसकी पत्नी ने क्या कहा कि वह रानी बनना चाहती है। ठीक है, ये जो महल है, ये जो घर है, वो इस मकान की रानी बनना चाहती है। मछुआरा जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रानी की तरह हीरे जड़ित पोशाक में महल के बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही है। रानी मतलब कि पूरे सोने गहने से लदे हुए, पूरा आभूषणों से लदा हुआ हम ऐसा बनना चाहते हैं। तो वो जब मछुआरा यह सब बोल करके मछली को जब घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी हीरे जड़ित पूरा पोशाक, मतलब कपड़ा में भी पूरा हीरा जड़ा हुआ है, ऐसा कपड़ा, पोशाक मतलब कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, पहन करके महल के बाहर मनोरम मतलब सुंदर दृश्य को निहार रही थी। उसने मछुआरे से कहा, फिर मछुआरे से उसकी पत्नी कहती है, सुनो, अभी जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि अब मैं पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूँ। कि अब जो था कि इतना अधिक मछुआरे की पत्नी का लालच बढ़ गया कि अपने लालच के चक्कर में उसने इतनी बड़ी बात कह दी कि जिस सागर में वो सुनहरी मछली रहती थी और वही सुनहरी मछली के चलते उसकी सारी जो मांगें पूरी हो रही थी, वो उसी सागर की मालकिन बनना चाहती थी, जिससे उसमें रहने वाली सारी मछलियों पर मेरा आदेश माने। मतलब कि वो उसकी मालकिन बनना चाहती थी कि जिससे उस सागर में रहने वाली जितनी भी मछलियाँ थी वो उसकी पत्नी की सारी बातें, सारे आदेशों को माने। मछुआरे ने उसे मना करने की कोशिश की, पर विवश होकर उसे पुनः तट पर जाना पड़ा और सुनहरी मछली को आवाज देने लगा। मछुआरे ने उसे मना की, अपनी पत्नी को मना की कि इतना अधिक लालच मत करो, पर उसकी पत्नी उसे बुरा भला कहती थी कुछ मना करने से। तब अपनी पत्नी से विवश होकर जो मछुआरा था पुनः तट पर गया, सागर तट पर, और सुनहरी मछली को आवाज लगाने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। इस बार जो था वो सुनहरी मछली नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई, बहुत देर तक पुकारता रहा, तब कहीं सुनहरी मछली उसके पास आई। मतलब कि इस बार जब वो गया तो कई बार उसने सुनहरी मछली को बुलाया, तब जाकर के सुनहरी मछली आई। उसने आते ही पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। मतलब मछली भी जान गई थी इसे कुछ ना कुछ चाहिए, तब वो मेरे पास आता है। तो आते ही उसने पूछने लगा कि बोलो अब क्या चाहिए तुम्हें। तब मछुआरे ने क्या कहा, तब मछुआरे ने दुखी स्वर में कहा, अत्यंत दुखी होकर उसने कहा, मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वह अब सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। यह सुनकर सुनहरी मछली ने मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। इतना बात सुनकर जो सुनहरी मछली थी वो मछुआरे को कुछ भी नहीं बोलती है और फिर क्या करती है, पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। मतलब सागर में जाकर डूब गई, उसी में लुप्त हो गई उसमें जाकर के। मछुआरा वापस आया तो उसने देखा, तब मछुआरा वहां से फिर वापस अपने घर की ओर आता है।
तब वो क्या देखता है कि महल के स्थान पर पहले की तरह टूटी फूटी झोपड़ी है। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़े में दुखी होकर बैठी थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। ठीक है, तो मछुआरा जब आता है तो क्या देखता है कि महल के स्थान पर एक छोटी, वही जो पहले वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था वही झोपड़ी है, और उस झोपड़ी में फटे पुराने कपड़े पहने उसकी पत्नी बैठकर रो रही है, दुखी हो रही है, और उसे अपना मतलब किए पर बहुत पछतावा हो रहा है कि उसने आज इतना अधिक लालच किया। उसका जो लालच था बढ़ते ही जा रहा था, जिसके कारण कि उसे जितना भी कुछ मिला उस मछली से वो सारा चीज उससे छीन गया, और वो लोग क्या हुए कि पहले की तरह ही हो गए। तो हमें भी कभी भी अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, जितना है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। ठीक है, मछुआरा व उसकी पत्नी दोनों पहले की ही तरह जीवन यापन करने लगे। फिर मछुआरा और उसकी पत्नी जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहने लगे। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियां पकड़ने जाता, पर अब उसके जाल में सुनहरी मछली कभी नहीं फंसी। मछुआरा ऐसे ही जैसे कि रोज सागर तट पर जाता था जाल लेकर के, वैसे जाता था, पर अब कभी भी उसके जाल में वो सुनहरी मछली नहीं फंसी। ठीक है, कि इसलिए नहीं फंसी कि वो फिर फंस जाएगी तो फिर इन लोगों का लालच बढ़ जाएगा। इसीलिए तो हमें इस पाठ से क्या समझते हैं हम लोग कि हमें कभी भी अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल बहुत बुरा होता है, जो कि आपने इस पाठ के माध्यम से समझाया है। हमारे पास जितना है हमें उतना में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तो यह पाठ यहीं पे खत्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।